हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने सिंथेसिस का चैप्टर समाप्त किया और इसके बाद लिटरेचर में मैंने बताया था आपसे कि पोएट्री पढ़ाई जाएगी। आपका फर्स्ट लेसन है द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। सर हेनरी वॉटन ने लिखा है। सर हेनरी वॉटन 17वीं सेंचुरी के पोएट है, जिस समय मेटाफिजिकल पोएट्री स्ट्रीम आउट हो रही थी। मेटाफिजिकल पोएट्री मीन्स जो फिजिकल बियॉन्ड फिजिकल जो होता है, मेटाफिजिकल पोएट्री में स्पिरिचुअल स्ट्रेन होता है। अब देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश पोएट्री में आपको नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि आपकी पोएट्री से सिंपली सेंट्रल आइडिया 6 मार्क्स के आते हैं और एक्सप्लेनेशन 8 मार्क्स के, और प्लस 2 मार्क्स के फिगर्स ऑफ स्पीच। ओवरऑल 16 मार्क्स। तो सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है, फिगर्स ऑफ स्पीच पॉइंट आउट करना है। तो हिस्ट्री में ले चलेंगे, उसमें आपको समय ज़्यादा लगेगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। हम सीधे पोएम पर चले आते हैं। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, लाइन टू लाइन पोएम को लेते हैं और उसके साथ ही साथ उसकी एनोटेशंस, पैराफ्रेज, एक्सप्लेनेशन समझते चलिए। जैसे 4 लाइन्स देखिए। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. The poet says, the poet truly defines the character of a happy man. एक हैप्पी मैन की कैरेक्टर कैसा होता है, पोएट इसका वर्णन कर रहा है और शुरुआत कर रहा है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न टॉट, द मैन इज वेरी हैप्पी हु हैज लर्नड आइदर बाय बर्थ और बाय टीचिंग that he is not to serve other person's desires. उसने या तो जन्म से सीखा है या शिक्षा से सीखा है कि हमें किसी दूसरे की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करना है। वह व्यक्ति वास्तव में रियली हैप्पी मैन है। मीन्स अ रियली हैप्पी मैन इज इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट एंड एक्शन, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. Whose armor, अब देखिए यहाँ पर कंपैरिजन है और आपका फिगर ऑफ स्पीच जो है मेटाफर है, क्योंकि ऑनेस्ट थॉट से आर्मर की तुलना हो रही है। आर्मर मीन्स रक्षा रूपी ढाल, कवच मीन्स एक वास्तविक प्रसन्न व्यक्ति का ढाल, रक्षा रूपी कवच उसके सच्चे विचार है और किसी चीज से वो अपनी रक्षा नहीं करता है। He thinks honestly and that protects him, and simple truth is utmost skill. The greatest quality of a happy man is simple truth. It means that he simply speaks the truth. He does not mix anything with truth. He simply speaks the truth, and that is his greatest quality. मीन्स उसकी सबसे बड़ी कला है कि वो सत्य बोलता है। इट मीन्स दैट ही इज ट्रूथफुल। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटायर्ड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ड्रीम। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, पैशंस मीन्स स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, भावनाएं, जो अपनी भावनाओं के डिजायर्स के बस में नहीं होता है, यानी जो अपनी इच्छाओं का दास नहीं होता है। ही इज नॉट स्लेव ऑफ हिज डिजायर्स। ही डिजायर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड बिकम्स अ स्लेव ऑफ हिज ओन डिजायर्स। द रियली हैप्पी मैन इज नॉट सच। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। सोल, अब यहाँ पर सर हेनरी वॉटन साहब लिख रहे हैं, सोल हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। सोल कभी नहीं मरता है। सोल इज इमॉर्टल। इन हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार सोल नेवर डाइज, इट इज इमॉर्टल, इट इज इम्पेरिशेबल, इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो सोल को, उसने बॉडी को ही कहा रहा है कि सोल इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। नो, इट मीन्स दैट द रियली हैप्पी मैन इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ. He is ever fear.
we can say that a really happy man is fearless. He has no sort of fear in his life. That is really happy man. भाई भय ग्रस्त रहते हैं हमेशा लोग। आप लाइट ऑफ एशिया में पढ़ते हैं, वहां पर महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, देन ऑल लिव इन फियर। संसार के सभी व्यक्ति भयग्रस्त हैं, लेकिन वास्तव में एक हैप्पी व्यक्ति है जो भय से ऊपर उठा हुआ है। उसकी डेथ आज हो जाए 100 वर्ष बाद है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। अनटायर्ड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वह संसार में चिंता मुक्त है। अनटायर्ड, टाई मीन्स बांधना, अनटाई मीन्स खोला, अनटायर्ड है यानी फ्री है। ही हैज नथिंग सॉर्ट ऑफ केयर, उसके पास कोई चिंता परवाह नहीं है कि आज क्या होगा, कल क्या होगा। मीन्स दैट मैन इज केयर फ्री इन हिज लाइफ। He has no sort of worry and anxiety in his life, of princely love or vulgar greed. He does not desire that the princes and the kings will love him, or the mean persons will censor him or criticize him. वह व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि राजा और राजकुमार हमसे प्रेम करेंगे, या निम्न कोटि के लोग, नीच लोग हमारी आलोचना या निंदा करेंगे। वह निंदा और प्रशंसा से सदैव ऊपर रहता है। He is always above praise and censure, praise and criticism, praise and license. वह न तो प्रशंसा लाइक करता है, न ही निंदा लाइक करता है। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed, nor ruin make oppressors great. Who hath his life from rumors freed, जिसने अफवाहों से अपने जीवन को मुक्त कर लिया है। रूमर मीन्स फॉल्स इंफॉर्मेशन। ही इज नॉट आफ्टर फॉल्स इंफॉर्मेशन। ही इज नॉट बिजी विथ गॉसिप्स और बेसलेस न्यूज एंड जस्ट यूजलेस टॉक विथ पीपल। ही हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड मीन्स सभी प्रकार की चैटिंग से, गॉसिप से अपने आप को मुक्त कर चुका है। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat. Who hath his life from rumors freed, ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में अफवाहों से अपने आप को मुक्त कर रखा है। It means that a really happy man does not run after false informations, baseless news, nonsense talk, gossiping. He is freed from all these things. He lives far away from all these things. He lives far away from the madding crowd. Whose conscience is his strong retreat. Whose conscience, जिसकी अंतरात्मा उसकी सबसे मजबूत रिट्रीट है। रिट्रीट मीन्स शरण स्थल होता है, शेल्टर होता है, रिफ्यूज होता है, फोर्ट भी होता है, किला। रिट्रीट अगर वर्ब होता है तो इसका अर्थ पीछे हटना होता है। तो हुज कॉन्शियस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसकी अंतरात्मा उसकी सबसे बड़ी शरण स्थली है, अर्थात कभी भी परेशान होता है तो वह अपने अंतरात्मा में शांति का अनुभव करता है और कहीं जाकर के शांति नहीं प्राप्त करता है। गोज इनसाइड हिज इनर वॉइस। कॉन्शियस मीन्स द वॉइस दैट कम्स फ्रॉम द इनर साइड ऑफ सोल, इनर मोस्ट कॉर्नर ऑफ द सोल। Whose state can neither flatters feed nor ruin can make oppressors great. Whose state means property. He has not so much property that he can feed the flatterers around him. उसके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि अपने आसपास फ्लैटरर्स को खिलाए, चापलूसी उसकी करे। ना ruin make oppressors great. Ruin means अवशेष, बचा हुआ। न तो उसके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि कोई ऑपरेशर्स, ऑपरेशर मीन्स किलर, दमनकारी, क्रूएल पर्सन हु कैन किल हिम, और जो उसके पास बची हुई प्रॉपर्टी है उसको लेकर के वो रिच हो जाए, धनी हो जाए, ग्रेट हो जाए, महान हो जाए। मीन्स ही हैज नथिंग, ही हैज नो प्रॉपर्टी एट ऑल, इज ए रियली हैप्पी मैन हु एनवीज नन whom chance doth raise, nor wise who never understood how deep stones are given with praise, nor rules of state but rules of good.
You see, who envies none? A really happy man is not envious of anyone. वास्तविक प्रसन्न व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं रखता है. Whom chance doth raise, अगर किसी व्यक्ति को चांस ने, भाग्य ने ऊपर उठा दिया है तो उसके ऊपर उठने की, उसकी आगे बढ़ने की प्रक्रिया को देख करके उसे वो ईर्ष्या नहीं करता है. Nor wise he never understood. Wise means मिसकंडक्ट, एविल कंडक्ट. उसने पाप, दुराचार उसने जीवन में कभी समझा ही नहीं. मीन्स ही डज नॉट नो व्हाट इज वाइज. He is above envy, jealousy, greed, or any sort of mean things. He is a really happy man. How deepest wounds are given with praise. How deepest wounds are given with praise means if somebody praises you, you don't think that he is your supporter and he is your helper. No, such people may be deceitful. They can cheat you by making a high sky praise with you. मीन्स आप समझिए प्रशंसा से कितने गहरे घाव होते हैं. बहुत लोग निंदा से प्रभावित नहीं होते हैं लेकिन प्रशंसा से प्रभावित हो जाते हैं और प्रभावित होकर के अभिमान में आ जाते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ. तो वास्तविक प्रसन्न व्यक्ति को न तो निंदा प्रभावित कर सकती है, न स्तुति प्रभावित कर सकती है, न प्रशंसा प्रभावित करती है. इन सब चीज़ों से वह ऊपर उठा रहता है. ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड. वह राजकीय नियमों का पालन नहीं करता है बल्कि सदाचार के नियमों का पालन करता है. रूल्स ऑफ स्टेट मीन्स द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट. रूल दो प्रकार के होते हैं. रूल्स मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, बाय द गवर्नमेंट, बाय द जुडिशरी सिस्टम. और एक रूल जो होता है जिसको आपने पढ़ा है, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, उसमें आप ओवर रूलिंग लॉ की एक बात पढ़ते हैं. ओवर रूलिंग लॉ क्या है? ये ओवर रूलिंग लॉ है जिसके बदौलत हवाएं चलती है, सूर्य धूप देते हैं, चंद्रमा चमकते हैं, तारे टिमटिमाते हैं. ये ओवर रूलिंग लॉ है. केवल मैन मेड रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशरी रूल से ही वर्ल्ड नहीं चलता है. इसके ऊपर भी एक रूल है जिसको डिवाइन रूल कहते हैं. और वो रियली हैप्पी पर्सन यदि मान लीजिए कि रूल्स ऑफ स्टेट की पालन नहीं करता है बल्कि रूल्स ऑफ गुड का पालन करता है. जैसे एग्जांपल बता दे रहा हूँ. रूल्स ऑफ स्टेट है कि लॉकडाउन में आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन यदि आपके पड़ोसी बीमार पड़ गया तो आप दवा लेने गए और दवा लेकर के आए, तो आप रूल्स ऑफ स्टेट है घर से बाहर नहीं निकलना है उसका पालन नहीं किए, लेकिन आप यहाँ रूल्स ऑफ गुड का पालन किए हैं, सदाचार और नैतिकता के नियमों का पालन किए हैं जो अपने पड़ोसी के पीड़ा को समझा है. तो रियली हैप्पी माइंड डज नॉट केयर फॉर रूल ऑफ स्टेट. रूल्स ऑफ स्टेट भी अच्छे हैं, वो सुचारू लाइफ के लिए होते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो फेल हो जाते हैं. रूल्स ऑफ गुड लागू होते हैं. हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे. जो लेट एंड अर्ली मीन्स ऑल द टाइम. रियली हैप्पी माइंड इज ऑलवेज इन प्रेयर. वो हमेशा गॉड की प्रार्थना करता रहता है. कॉन्स्टेंटली प्रेज लाइक फाउंटेन डे एंड नाइट. फॉर व्हाट? मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेंड. ही डज नॉट प्रे टू गॉड फॉर गिफ्ट्स, फॉर सो मेनी थिंग्स, फॉर प्रॉपर्टी एंड मनी, बट ही वांट्स द मर्सी ऑफ गॉड. वो ईश्वर से प्रार्थना धन के लिए, गिफ्ट के लिए, बहुत सारी वस्तुओं के लिए नहीं करता है, बल्कि ईश्वर सद्बुद्धि दे, सदाचार दे, सद्गुण दे, इसके लिए प्रार्थना करता है. हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ अ वेल चोजन बुक ऑर्फेन. जो अपने दिन को बिताता है, इंटरटेन करता है, पासेज हिज टाइम विथ अ गुड बुक, विथ अ सेलेक्टेड बुक. अच्छे बुक को पढ़ करके निर्दोष, किसी को हानि पहुंचाए बिना, विदाउट torturing anyone, without teasing anyone, without giving pain to any person, he passes his time with a good book or a good friend. और आप जानते हैं द स्कॉलर पोएम में आपने पढ़ा है कि फ्रेंड्स आर नेवर फेलिंग, बुक्स आर नेवर फेलिंग फ्रेंड्स ऑफ मैन. बुक्स जो है मैन के सबसे अच्छे मित्र हैं. तो ही पिक्स अप अ गुड बुक एंड passes his time. This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall. ऐसा व्यक्ति दास्ता के बंधन से मुक्त होता है,
such a man is above the feelings of servitude. He has no feeling of servicing others. किसी के दासता के बंधन पर दास बन करके जीने से वह मुक्त होता है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं तो किसी का दास क्यों बनेगा। कबीर दास ने कहा है, जिनको न कुछ चाहिए वही शहंशाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह सबसे बड़ा है। जिसको जब तक कुछ चाहिए जी हजूरी करेगा, हाथ जोड़ेगा, किसी का दासत्व ग्रहण करेगा। मीन्स अ रियली हैप्पी मैन हैज नो फीलिंग ऑफ सर्विट्यूड। आप होप टू राइज और फियर टू फॉल, न तो उसे उत्थान की आशा है न ही पतन का भय है। मीन्स ही हैज नो होप टू राइज इन लाइफ। और जीवन में अब यहाँ पर राइज और प्रोग्रेस का मतलब कि मटेरियल डेवलपमेंट को लोग प्रोग्रेस समझते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज कलेक्ट करने के लिए, और उसको कुछ चाहिए ही नहीं। मीन्स ही इज अबव मटेरियलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ। He is above materialism. He lives a spiritual life in other world. He lives in his own conscience. He is a really happy man. And such a man, Lord of himself, though not of lands. ऐसा व्यक्ति अपने आप का, स्वतः का, अपने मन का, अपने तन का, अपने इंद्रियों का मालिक होता है। वह भूमि का मालिक नहीं होता है, लैंड लॉर्ड नहीं हो सकता है, उसके पास बहुत मनी नहीं हो सकता है, बट ही हैज कंट्रोल ओवर हिज सेंसेस। ही इज हिज ओन मास्टर। जैसे अलेक्जेंडर एक पोएम में कहता है एक जगह कि आई एम द मास्टर ऑफ ऑल आई सर्वे, मैं जो कुछ भी देखता हूँ सबका मालिक हूँ। मीन्स उसी प्रकार रियली हैप्पी मैन इज नॉट द मास्टर ऑफ ऑल लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, बट ही इज द मास्टर ऑफ हिज ओन माइंड। इट मीन्स दैट ही हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज माइंड एंड सेंसेस। And having nothing he hath all. Such a person has nothing in his possession, but he has achieved everything that is essential for a happy life. ऐसे व्यक्ति के पास कुछ न रहते हुए भी सब कुछ रहता है। अंतिम लाइन में आपका फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास है, एंड हैविंग नथिंग ही है नॉट। यहाँ पर दो परस्पर, नथिंग भी है और सब कुछ है। जैसे कहा जाएगा लाइफ इज स्वीट बिटर, जीवन क्या है, मधुर भी है और कड़वा भी है। हम कहते हैं इट इज एन ओपन सीक्रेट, या खुला राज है। तो इस प्रकार टू अपोजिट आइडियाज को जोड़ देते हैं और आपका ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच आता है। और एक फिगर ऑफ स्पीच आप देखे हैं कि थर्ड लाइन में है, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। उसमें मेटाफर का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज अ डायडेक्टिक पोएम कंपोज्ड बाय सर हेनरी वटन, एंड सर हेनरी वटन डिफाइंस द लाइफ ऑफ अ रियली हैप्पी मैन। ही सेज दैट अ रियली हैप्पी मैन इज इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट एंड एक्शन, एंड his armor is on, he is protected by his own thought. He is truthful, honest, sincere, and free from all the desires of life. He is fearless. He is carefree. He is above envy, jealousy, greed, and any sort of meanness of life. He is God-fearing, and he prays to God all the time. And he has complete control over his senses. This is the character of a happy man. यही आपकी सेंट्रल आइडिया हो जाएगी। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस में आप लिख देते हैं दिस लाइन्स हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द पोएम का नाम, उसके बाद पोएट का नाम, कॉन्टेक्स्ट ठीक जस्ट उसके एक दो लाइन ऊपर क्या लिखा गया है, और पोएम को वर्ड टू वर्ड पढ़ करके एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। तो सेंट्रल आइडिया एक्सप्लेनेशंस डिक्टेट कर देंगे आप लोगों को, राइटिंग भेज सकते हैं, और आप पोएम को ट्वाइस थ्राइस 2-3 बार पढ़ लीजिए। यू विल डू इट वेल। थैंक यू वेरी मच।